धौती क्रिया। धौती क्या है? पूरे हमारे जो हृदय प्रदेश है उनकी क्लींजिंग का प्रोसेस का नाम धौती क्रिया है। पूरे शरीर को शुद्ध करता है। धौती मीन्स क्या होता है? क्लींजिंग प्रोसेस रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम और द रीजन ऑफ हार्ट इज नोन एज धौती क्रिया। इसका रेफरेंस किस बुक में दिया हुआ है? हठ प्रदीपिका और घृण संहिता में। हठ प्रदीपिका में कहा, कौन से लिखा हुआ है? दूसरे अध्याय की 24वें श्लोक में। क्या मतलब? जो हठ प्रदीपिका है उसमें दूसरे अध्याय में सठ कर्म की बात की गई है, क्लींजिंग की बात की गई है, जबकि ग्रहण संहिता में पहले अध्याय में ही बात की गई है। ठीक है। अब धौती के कितने टोटल 4 टाइप्स के बताए गए हैं धौती। जनरली देखा जाए तो 4 टाइप्स के धौती को चर्चा किया जाता है। अंत धौती, दंत धौती, हृदय धौती और मूल शोधन। क्या है? अंत धौती, दंत धौती, हृदय धौती और मूल शोधन। जो धौती का एग्जैक्ट मीनिंग है अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग मिलता है, लेकिन ज्यादातर कंसिडर किया जाए अलग अलग टेक्स्ट को पढ़ के, धौती का मतलब हो गया कि आपके पूरे जीआईटी ट्रैक्ट को क्लीन करना। ठीक है, नॉर्मल आम लैंग्वेज में कहें तो। वैसे हर एक का अलग अलग ऑर्गन वाइज चेंज हो जाता है ना धौती का मतलब। तो सबसे पहले देखते हैं अंतर धौती। अंतर धौती में क्या है? इसके भी टाइप्स है, वारिसार, वातसार, अग्निसार और बहिष्कृत। क्या है? 4 टाइप्स है। क्या क्या है? वारिसार, वातसार, अग्निसार और बहिष्कृत। वारिसार में क्या करते हैं? बहुत ज्यादा पानी पीते हैं और उसके एनस माउथ से पानी पीते हैं, एनस से निकाल देते हैं। वातसार वायु को पीते हैं, स्टमक में रखते हैं बहुत देर तक और फिर उसको माउथ से ही बाहर निकाल देते हैं। अग्निसार में क्या करते हैं? श्वास लेते हैं फिर छोड़ देते हैं और पेट को आगे पीछे प्रोसेस करते हैं। अग्निसार। बहिष्कृत क्या है? इसमें श्वास को लेते हैं, पेट में भरते हैं, फिर पूरे जीआईटी ट्रैक्ट में रखते हैं और क्या करते हैं? एनस से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। एनस से बाहर निकालते उसे बहिष्कृत कहा जाता है। ठीक है। दंत धौती की बात की जाए तो ये भी 5 प्रकार के हैं। दंत मूल मतलब दांत की सफाई, जीवा मूल मतलब टंग की सफाई, कर्णरंध्र मतलब कान की सफाई, कान 2 होता है इसलिए कर्णरंध्र, कपाल मतलब फोरहेड की क्लींजिंग प्रोसेस, कपाल रंध्र। इस तरह से इसके 5 टाइप्स हैं। तीसरा है हृदय धौती। हृदय धौती में क्या आता है? दंड, वस्त्र, वमन, व्याघ्र क्रिया और गज करनी। ठीक है। तो दंड में पहला है कि इसमें क्या करते हैं? मॉडर्न टाइम पे कैथेटर इस्तेमाल करते हैं, ओल्ड टाइम पे क्या इस्तेमाल है? केले का डंडा, हल्दी का, इस तरह से अलग अलग चीजों का प्रयोग करते थे। वस्त्र धोती में 22 फुट लंबा वस्त्र को खाना पड़ता है। वमन धोती में क्लींजिंग वाटर को ड्रिंक करके बाहर निकालने की कोशिश किया जाता है। ठीक है। तो इसे व्याघ्र क्रिया, गज करनी अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। मूल शोधन में क्या करते हैं? अपने मिडिल फिंगर का इस्तेमाल करना है और एनस में इंटर करवाना, रोटेट कराना है। इसे क्या कहते हैं? मूल बंद, मूल शोधन। ठीक है। मूल मतलब हो गया रूट पार्ट की क्लींजिंग प्रोसेस, इसलिए मूल शोधन कहते हैं। ठीक है, मूल शोधन। और इसका दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि हल्दी के डंठल का भी प्रयोग करते हैं। हल्दी का डंठल इसलिए प्रयोग करते हैं कि हल्दी क्या होता है? एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। ठीक है, ओके फाइन। अब वन बाय वन हर एक इसको देखते हैं। अंतर धौती, दंत धौती, हृदय धौती और मूल शोधन। अंतर धौती के प्रकार देख लिए हमने। ठीक है, दंत धौती के प्रकार देख लिए, हृदय धौती के प्रकार देख लिए। तो आपको ये याद रखना, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, कहीं भी एग्जाम देंगे तो उसको पूछेंगे हृदय धौती के कौन कौन टाइप्स हैं। दंड, वस्त्र, वमन। कैसे पहचाने? हृदय मतलब हृदय प्रदेश की जो क्लीन करें उसे हृदय धौती करते हैं। तो देखिए कौन कौन सा प्रैक्टिस है जो हृदय धौती में आता है। तो हृदय प्रदेश की सफाई करता है, दंड है, वस्त्र है, वमन है, ये सारे आते हैं, इसलिए हृदय धौती। अंतर धौती मतलब जो अंतर ऑर्गन की सफाई करता है, पूरा इंटरनल ऑर्गन का। तो संघ प्रक्षालन पूरे इंटरनल ऑर्गन को सफाई कर देता है। वातसार ये भी इंटरनल ऑर्गन स्टमक की सफाई करता है। अग्निसार भी, बहिष्कृत भी। ठीक है, याद रखना बहुत आसान है, इजी। इम्पैक्ट ऑन बॉडी। बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ता है इस चीज का? ठीक है, देखते हैं। वमन धौती की बात की जाए तो घरण संहिता के पहले अध्याय के 38वें श्लोक में कहता है वमन धौती के बारे में। गज करनी के बारे में हठ प्रदीपिका के दूसरे अध्याय के 26वें श्लोक में है और वस्त्र धौती के बारे में दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में हठ प्रदीपिका। ठीक है। ड्यूरिंग वमन धौती
वुमन धोती के दौरान क्या क्या प्रैक्टिसेस, क्या क्या चेंजेस आते हैं उसको देखते हैं। ड्यूरिंग वुमन धोती इंटरकॉस्टल मसल्स, जो हमारे इंटरकॉस्टल मसल्स है, ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, एंड डायफ्राम गो इनटू सेवियर कॉन्ट्रैक्शन टू प्रोड्यूस हैवी पॉजिटिव प्रेशर। क्या करते हैं जब हम वमन धोती करते हैं, वाटर को ड्रिंक करके बाहर निकालते हैं दोबारा, तो इसमें पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है, हमारी जो मसल्स है और डायफ्राम में पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करता है। मसल्स ऑफ द हेड, नेक, फेस, abdomen एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी गेट सेवियर कॉन्ट्रैक्शन। ये जितने हमारे हेड, नेक, फेस, abdomen के पार्ट्स हैं, ये क्या क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है पूरे फेस का। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। अब इसको डायग्राम से आप समझ सकते हैं कैसे ये सारी चीजें होती है एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। तो हमारे देखिए साइड में ये मसल्स हैं, जो इंटर कहा गया नोटर्स एंड बात करें तो स्पॉटलाइट स्पॉटलाइट स्पॉटलाइट, ये इंटरनल कॉस्टल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये दोनों अफेक्टेड होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। अब इसके अंदर की बात की जाए तो हमारे रिब्स के अंदर क्या होते हैं, लंग्स हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं, डायफ्राम है, इनका भी प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। इससे ब्लड का सर्कुलेशन है, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, दिस मसल्स आर वेल एक्सरसाइज्ड। तो ब्रीदिंग के जितने भी मसल्स हैं हेल्पफुल है, इन सबका प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज होता है वुमन धोती के। धोती क्रिया से रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है, स्मूथ और इजी हो जाता है। आफ्टर धोती क्रिया रेस्पिरेशन बिकम्स वेरी स्मूथ एंड इजी। पूरा लंबा और गहरा सांस लेने की क्षमता बढ़ जाती है, लंबा और गहरा सांस। दैट हेल्प्स टू प्रैक्टिस लाइक आसन एंड प्राणायाम। जो आसन और प्राणायाम से जिस तरह से हेल्प करता है, वैसे धोती भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। धोती क्रिया करता है कि हमारी वॉमिटिंग रिफ्लेक्स मैकेनिज्म पे काम करता है। ठीक है, ब्रोंकोस्पाज्म, ब्रोंकोस्पाज्म मतलब क्या, ब्रोंक्यूल्स का कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, स्पाज्म कॉन्ट्रैक्ट कर जाना, and opens the bronchial valves, thus helping to bring out sputum and other mucus secretion with block the airways। मतलब क्या होता है कि जो हमारे ब्रोंक्यूल्स में, देखिए सामने जो डायग्राम देख रहे हैं आप, इसमें दो स्ट्रक्चर है, ये हेल्दी है, ये क्या शो कर रखा है, हेल्दी पर्सन, हम और आप क्या है, हेल्दी हैं। तो हमारा जो ब्रोंक्यूल्स है वो ऐसा दिखेगा, और जिनका ब्रोंक्यूल्स जो स्मोकिंग करते हैं उनका जो लंग्स है वो ऐसा दिखेगा, उनके ब्रोंक्यूल्स ऐसे दिखेंगे। जो बहुत ज्यादा ड्रग्स वगैरह इस टाइप की चीजें कोई ले रहे हैं, अल्कोहलिक चीजें, तो उनका भी ये जनरली स्मोकिंग से ज्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि जब ये जो ब्रोंक्यूल्स है उसका साइज जब घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जब साइज डिक्रीज हो जाती है, तो इस साइज को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास क्या प्रोसेस है, धोती। धोती क्या करता है कि हमारे रिफ्लेक्स, वॉमिटिंग का रिफ्लेक्स मैकेनिज्म यूज करता है, और जो हमारे आसपास में इसमें म्यूकस लेयर का फॉर्मेशन हो जाती है, उसको ओपन करके बाहर निकालने की कोशिश करता है स्पूटम के माध्यम से, एयरवेज को, ब्लॉक को खत्म करता है। कैसे, अभी बताएंगे। इंडोथेलियल सेल्स इसमें रेस्पॉन्सिबल होता है। जहां कहीं भी एक्सेलरेशन हो रही है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, किसी रगड़ हो रही है, फ्रिक्शन हो रही है, वहां पे क्या होता है, वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। हमारे ब्लड वेसल्स में इंडोथेलियल सेल्स होते हैं, जो इपिथेलियम टिश्यू का बनाता है। किसका बनाता है, इपिथेलियम टिश्यू ऑफ ब्लड वेसल्स इज नोन एज इंडोथेलियल सेल्स। और इससे क्या होता है, हमारे लंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे जो ब्रोंकियल्स वाल्स हैं वो डायलेक्ट हो जाते हैं, और वहां की जितने भी म्यूकस हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, वस्त्र धोती की बात की जाए तो वस्त्र धोती में कॉटन सॉफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये भी क्या करता है कि फ्लूइड जो है उसको एब्सॉर्ब कर लेता है। जो स्टोमक के फ्लूइड्स हैं, वस्त्र हैं, वस्त्र धोती है, वो एब्सॉर्ब कर लेता है। स्टोमक के आसपास जितनी भी पित्त है, वो कफ है, उनको एब्सॉर्ब करके बॉडी से बाहर निकाल देता है। एक्सरेशन, वो भी एक्सरेशन करता है, वो भी वॉमिटिंग कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करता है, और रिफ्लेक्स मैकेनिज्म इस्तेमाल करता है, स्पूटम से थ्रू म्यूकस को बाहर निकालता है। वीक में एक बार किया जा सकता है या महीने में एक बार, दोनों पॉसिबल। Large amount of mucus and bile are brought out in dhoti. In some cases, food particles and blood are also found. कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, ब्लड भी निकल सकता है, फूड पार्टिकल्स भी निकल जाता है। कई बार लोग धोती खाते हैं तो येलो येलो कलर की उसकी स्पूटम या फिर धोती हो जाती है।
इन चीजों पर डिपेंड करता है कि रात में आपने क्या खाया था। तो धौती से एक दिन पहले रात में भोजन हल्का लेना चाहिए। इसमें क्या होता है, क्योंकि स्टोमक जो है वो रब्ड होता है अगेंस्ट द क्लोथ, फ्रिक्शन क्रिएट करता है, जिससे वहां पे मसाज होती है, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। तो ब्लड सर्कुलेशन से क्या होगा, वहां पे जितने में टॉक्सिक मैटर है वो अपना बॉडी रिलीज करने लगेगा, म्यूकस वगैरह से रिलीज होंगे, बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि स्टोमक का स्ट्रक्चर किस शेप का होता है, जे शेप का होता है। जे शेप का होता है, मैंगो शेप का होता है, पपाया शेप का होता है। इसलिए अभी मैंगो का टाइम है, मैंगो खूब खाइए, 40 रुपए 30 रुपए किलो बिक रहा है। एक दिन में 2 आम खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओसोफेगस की बात की जाए तो पहला स्ट्रक्चर क्या है, फूड, जिसे फूड पाइप कहते हैं, ओसोफेगस। ओसोफेगस कार्डिया पार्ट, फंडस पार्ट। फंडस क्या होता है, जहाँ पे एयर स्पेस खाली होती है ना। तो लेजर कर्वेचर है, ये ग्रेटर कर्वेचर है, पाइलोरस रीजन है, इसमें पाइलोरिक स्फिंक्टर पाया जाता है। ये कैसे ओपन होता है, कैसे क्या प्रोसेस होता है, ये आपके सिलेबस में इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ये डोडेनम स्ट्रक्चर, इसमें अलग अलग लेयर्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर, मिडिल, ऑब्लिक, ये सारे। ठीक है, तो इन चीजों को हम देखते हैं कि कैसे इफेक्ट करता है। फूड का सिंपल प्रोसेस क्या है, ओसोफेगस से पहले चीविंग प्रोसेस होती है। चीविंग प्रोसेस के थ्रू, जिसे मैस्टिकेशन कहते हैं, वो बॉलस के रूप में स्टोमक में एंटर करता है। स्टोमक में आते ही वो काइम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, एल्लो स्ट्रक्चर में, बाइल की वजह से ये एल्लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और इसका डाइजेशन स्टार्ट होता है। फूड एंड स्टोमक एसिड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्फिंक्टर होता है, वो बंद हो जाता है ताकि दोबारा आपका वापस रिटर्न ना हो जाए। ठीक है, फूड। दूसरा स्फिंक्टर होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये क्या करता है कि जब तक फूड का अच्छे तरीके से डाइजेशन ना हो जाए तब तक लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर ना करे। ये पाइलोरिक स्फिंक्टर का फंक्शन है ना। गेट नुमा स्ट्रक्चर स्फिंक्टर कहलाता है। एक्स्ट्रा म्यूकस कोटिंग इज रिमूव्ड एंड गैस्ट्रिक जूसेस एंड पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट्स आर स्टिमुलेटेड। क्या करता है ये सिस्टम, हमारी जो म्यूकस का बहुत ज्यादा लेयर जो जमा होता है, वहां डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे इफेक्ट करता है, एक्स्ट्रा म्यूकस कोटिंग इज रिमूव्ड। जो एक्स्ट्रा म्यूकस लेयर प्रेजेंट है जीआईटी में, उसको रिमूव करता है। एंड गैस्ट्रिक जूसेस, जिससे क्या होता है, अगर म्यूकस लेयर हटता है, गैस्ट्रिक जूसेस अच्छे से सिक्रेशन हो पाती है। एंड पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट स्टिमुलेटेड होता है। पेरिस्टाल्सिस अच्छा होता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं को दूर करता है। ठीक है, और प्रॉपर फूड का डाइजेशन होता है पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट के द्वारा। हाई प्रेशर, high pressure create in the upper abdominal cavity in dhoti exerts a stimulating effect on viscera, liver, spleen, pancreas, etc. जब भी हम ये प्रैक्टिस करते हैं धौती क्रिया, तो उस दौरान क्या होता है कि जो हमारे साथ साथ हमारे आसपास के जो लीवर है, स्प्लीन है, पैनक्रियाज है, उनमें भी स्ट्रेचिंग होती है, उनकी भी मसाज होती है, अब्डोमिनल उनकी भी मसाज स्टिमुलेशन होता है। तो उनसे क्या होता है, उनका भी प्रॉपर तरीके से क्या होगा, स्टिमुलेशन होगा, उनका भी लीवर जो है अपना इंजाइम्स प्रॉपर फंक्शनिंग होगा, अपने इंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सारी चीजें अच्छे से सक्रीट फंक्शन कर पाएगा। स्प्लीन अपने से अच्छे से काम करता है, पैनक्रियाज अच्छे से काम करता है। तो जिसको लीवर, स्प्लीन, पैनक्रियाज की भी अगर दिक्कत है तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, कुंजल धौती का हल्का प्रैक्टिस करा सकते हैं। ठीक है, इट इज वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर इनएक्टिव लीवर। जिनको इनएक्टिव लीवर मतलब हो गया है, लीवर संबंधित समस्या, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। सलेजिस पैनक्रियाज, पैनक्रियाटिस भी हो गया तो उसमें भी फायदेमंद एक्सरसाइज है क्या, वस्त्र धौती कुंजल। ठीक है, और सबसे एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, इंक्रीज, ओके फाइन, इंक्रीज इन यूरोपैप्सिन सिक्रीशन। क्या होता है, यूरोपैप्सिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। क्या होता है, हमारे बॉडी में यूरोपैप्सिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, एक्सक्रीशन। Increase in uropapsin's excretion is found in the pancreatic practice of धौती। जब हम धौती का अभ्यास करते हैं तो यूरोपैप्सिन जो हमारा टॉक्सिक मैटर है, जो हमारे स्टोमक रीजन से सिक्रीट होती है, यूरोपैप्सिन यूरिक एसिड का और पैप्सिन का फॉर्मेशन कॉम्बिनेशन है। इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ पैप्सिन इन द स्टोमक वॉल। ठीक है, उस दौरान जब हम धौती का अभ्यास करते हैं तो रिसर्च में पाया गया है कि पैप्सिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है और बॉडी के अंदर जो यूरोपैप्सिन है, यूरिक एसिड फॉर्मेशन,
उसको भी बॉडी से बाहर निकाल देता है। इट हेल्प्स टू बेटर डाइजेशन हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस को बेटर बनाएगा एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड इम्प्रूव्स एपेटाइट। इससे क्या होगा कि हमारे डाइजेशन जो एपेटाइट है वो इंक्रीज होगा, हमारा डाइजेशन बेटर होगा। ठीक है। इट रिलीव टू हाइपर एसिडिटी, हमें अगर किसी प्रकार की हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है उसमें भी हेल्पफुल है, हाइपो एसिडिटी में भी फायदेमंद, दोनों में, डिस्पेप्सिया में भी, कॉन्स्टिपेशन में भी और इरिटेबल बॉल सिंड्रोम में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। डिस्पेप्सिया क्या है भैया? डिस्पेप्सिया ये भी स्टोमक से रिलेटेड डिसऑर्डर है, डिस्पेप्सिया। इसमें क्या होता है कि बार बार डिग्लूटेशन प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है जो अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, मतलब बर्निंग सेंसेशन महसूस होगी। और डिस्पेप्सिया प्रॉब्लम क्या होती है, बर्निंग सेंसेशन, ब्लॉटिंग, बार बार गैस, वॉमिटिंग की फीलिंग, इस तरह का क्रिएशन होती है डिस्पेप्सिया में। एक तरह के इनडाइजेशन कहा जाता है, डिस्पेप्सिया मतलब अपच, हिंदी में क्या कहते हैं, अपच, इनडाइजेशन। इसका जो सिम्टम्स आता है वो आता है खट्टी डकारी आ सकती है, या फिर एसिडिक रिफ्लक्स हो सकता है, एब्डोमेन पेन हो सकता है, क्रैम्प हो सकता है, गैस बन सकता है। ठीक है, बर्निंग सेंसेशन महसूस होते हैं। साइंटिफिक नेम है इनडाइजेशन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओसोफेगस की बात की जाए तो इस तरह से पूरा प्रोसेस जब हम धौती करते हैं तो ये सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ये आपके सिलेबस में भी है, लोअर ओसोफेजियल स्फिंक्टर, यहाँ पे स्फिंक्टर होता है, ये डिसाइड करता है कि कब यहाँ पे फूड इंटर करें। ठीक है, फूड इंटर करता है, फूड इंटर करता है तो यहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस होती है। लेकिन जब हम धौती खाते हैं तो ये धौती खाने में नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जब हम फर्स्ट टाइम धौती खाते हैं तो इसलिए अंदर जाता है क्योंकि ये जो स्फिंक्टर, इसका क्या काम है, इसका क्या फंक्शन है, या फिर स्फिंक्टर का भी और नेक में भी, दोनों जगह पे, कि जो नॉर्मल, जैसे फूड तो हमारा नॉर्मल चीज है, हमारा डेली जाता है, लेकिन ये धोती वस्त्र नॉर्मल चीज नहीं है, तो इसे अवॉइड करता है, हमारा बॉडी क्या करता है, अवॉइड करता है, जिस चीज का एडेप्टेशन नहीं है बॉडी उस चीज को अवॉइड करता है। ठीक है, उस चीज की बॉडी अवॉइड करने की कोशिश करता है। तो यहाँ भी प्रोसेस में जब हम धोती फर्स्ट टाइम करते हैं तो हमारा अच्छे से इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि ये जो प्रोसेस है, तो जैसे जैसे एडेप्टेशन बन जाती है फिर अब धौती अच्छे से होने लगती है। तो ये डिसाइड जब इसे हम करते हैं प्रैक्टिस धौती का, ये पूरे प्रोसेस को क्लींजिंग करता है। और यहाँ पे पैप्सिन, हीरोपैप्सिन सिक्रीट होता है, पैप्सिन से हीरोपैप्सिन निकलता है और हमारे जो हमारे लिए हार्मफुल चीज है उसको बाहर निकाल के बॉडी से बाहर किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया क्या कहते हैं, इसे वहिंसार या अग्निसार धौती भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि बार बार श्वास, पहले पूरा 100% इनहेल किया, एक्सहेल किया, तो बार बार श्वास को बाहर निकालकर आगे पीछे एब्डोमेन्स को फ्रंट बैक फ्रंट बैक फ्रंट बैक करते हैं। ठीक है, तो अग्नि मीन्स हो गया फायर, जठराग्नि जिसे कहते हैं, सार मीन्स इसेंस। ठीक है, क्लेंजिंग प्रोसेस रिलेटेड टू द एब्डोमिनल मसल्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इज नोन एज वहिंसार और अग्निसार। जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करे, उसका क्लींजिंग करे, उसे अग्निसार क्रिया कहते हैं। ये पूरे एब्डोमिनल मसल्स को मसाज कर देता है। ठीक है, वह है अग्निसार। और इसको नॉली करने में भी बहुत ज्यादा, नॉली किसका हो जाता है, जिसका जो बहुत ज्यादा अग्निसार की क्रिया करते हैं। और पूरे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करता है, प्यूरिफाई कर देता है, ऑप्टिमल लेवल तक डेवलप कर देता है, हमारे फूड के एसिमिलेशन में हेल्प करता है। एसिमिलेशन मतलब मैंने क्या बताया था एक दिन, फूड का यूटिलाइजेशन। ठीक है, फूड का यूटिलाइजेशन इज नॉट एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, एसिमिलेशन होता है, प्यूरिफाइंग द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एसोसिएटेड ऑर्गन्स एंड अलाउइंग द ऑप्टिमल एसिमिलेशन। मैक्सिमम क्या होता है, हमारे फूड का यूटिलाइजेशन प्रोसेस हो सके, डाइजेस्टेड फूड का। और पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर क्रिएट प्रोड्यूस होती है एब्डोमिनल विसरा में। तो वो क्या करता है कि हमारे जो इतना ब्लड प्रेशर, ब्लड का सर्कुलेशन हमारे एब्डोमिनल रीजन मैक्सिमम हो, और हमारे जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हमारे बॉडी से उसको बाहर निकाला जा सके वहीं सर में। ठीक है, तो ये तो प्रोसेस है। अगला है संघ प्रक्षालन। क्या है, संघ प्रक्षालन। संघ प्रक्षालन कैसी क्रिया है,
संघ प्रक्षालन ऐसी क्रिया है जिससे पूरे बॉडी को प्यूरिफाई और शुद्ध करते हैं। ठीक है। संघ प्रक्षालन या वारिसार धोती, इस पूरी क्रिया को संघ प्रक्षालन इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार संघ में एक ऊपर से पानी डालते हैं नीचे से निकल जाता है, उसी प्रकार ये भी है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम भी है वो भी कहीं हद तक संघ की तरह स्ट्रक्चर रोटेटेड रहता है। तो इसमें क्या है, वो इसकी क्लींजिंग, इसलिए संघ प्रक्षालन भी कहते हैं। शंख बजाने के बाद हम शंख को धोते हैं, सेम प्रकार इसी प्रकार है। हम बॉडी को यूज कर रहे हैं तो बॉडी को क्लीन भी करना चाहिए, तो इसके लिए वारी मतलब होता है वाटर। ठीक है। तो इसके द्वारा जो एक्टिवेट करते हैं, पूरी बॉडी को शुद्ध करते हैं, उसका नाम है वारिसार। ये एक तरह का क्लेंजिंग प्रोसेस है पूरी डाइजेस्टिव जीआईटी ट्रैक्ट का। ठीक है। जो हमारा शंख है वो पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन से मैच खाता है। अच्छा मतलब क्लीन। वारिस और धोती कैसे इफेक्ट करता है हमारी फिजियोलॉजी को, उसको देखते हैं। ये हमारे जितने बॉडी में वेस्ट मटेरियल है उसको रिलीज कर देता है, पॉइजनस को। इट रिमूव्स द वेस्ट मटेरियल्स व्हिच आर पॉइजनस फॉर द बॉडी। जो हमारे बॉडी के लिए पॉइजनस है उसको रिमूव करता है। इट हेल्प्स टू कीप अवे फ्रॉम मोस्ट ऑफ द डिसऑर्डर्स एंड कीप्स oneself क्लीन एंड हेल्थी एंड प्रोवाइड्स फीलिंग ऑफ लाइटनेस। इसके अभ्यास क्या होता है, हमारा शरीर हल्का महसूस होता है और पूरे शरीर को बहुत टेक्स्ट में तो ये लिखा है, कामदेव के समान शरीर शुद्ध और सुंदर हो जाता है। इट टोन्स द लीवर एंड अदर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। हमारे सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को प्रॉपर तरीके से क्लीन करके टोनिफिकेशन कर देता है। ग्लैंड्स की उसकी एक्टिविटी को प्रॉपर चैनलाइजेशन कर देता है। हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। एलर्जी, किसी को भी स्किन डिसऑर्डर है, एलर्जी है, उसे संघ प्रक्षालन करवाना चाहिए, इससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है। इम्यून सिस्टम से कहीं ना हद तक देखा गया कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम उसका जड़ होता है। इम्यून सिस्टम की कमी या उसमें किसी प्रकार की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो उसका अगर जीआईटी ट्रैक्ट को हम सही करें तो कहीं हद तक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अपने आप ठीक होने लगता है। अस्थमा के पेशेंट्स के लिए भी ये प्रैक्टिस संघ प्रक्षालन हम करवा सकते हैं, और उसके अभ्यास से क्रॉनिक कोल्ड और साइनोसाइटिस ये भी ठीक हो जाता है। साइनोसाइटिस में भी वारिसार धोती, स्किन प्रॉब्लम्स में, पिंपल्स है, किसी को एक्जिमा है, उन सब में भी काम आएगा। ठीक है। क्या किन्हीं के मन में सवाल है, पूछ सकते हैं। ये जो अस्थमा पेशेंट है इसे हम वमन करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं, वमन करा सकते हैं, धोती करा सकते हैं, सब करा सकते हैं। धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करेंगे। जैसे जैसे शुरुआत में क्या हुआ कि क्या कहते हैं, समझिए 10 सेंटीमीटर अंदर जाएगा, फिर उससे बहुत ज्यादा कफ बाहर आएगा, फिर हम करवाएंगे, फिर उसके 20 सेंटीमीटर अंदर जाएगा और ज्यादा कफ निकलेगा। धीरे धीरे वो प्रैक्टिस पूरा हम करवा सकते हैं। धोती भी करवा सकते हैं, कुंजल भी करा सकते हैं, और ये क्या कहते हैं, संघ प्रक्षालन भी करवा सकते हैं। बस अल्सर के पेशेंट को नहीं कराते। बेनिफिशियल फॉर दो सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, ओबेसिटी, डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन, हाइपरएसिडिटी। हमारे पास जितने भी डायबिटीज के पेशेंट आते हैं सबको संघ प्रक्षालन कराते हैं। कॉन्स्टिपेशन और हाइपरएसिडिटी, हाइपरटेंशन, उनको भी करा देते हैं। इट कैन वॉश अवे एनी किसी प्रकार के बॉडी में बैक्टीरिया या फिर वायरस एक्यूमुलेट हुआ है तो उसको भी क्लीन आउट कर देता है पूरा, कुछ भी नहीं बचता। इतना पानी पीते हैं, इसमें इतना पानी पीते हैं कि आपके एनस से व्हाइट पानी बाहर आता है। जैसा पानी पिया था वैसी कलर का पानी आता है। ठीक है। इसे क्या कहते हैं, संघ प्रक्षालन। और इससे क्या होता है, पूरा फैट रिड्यूस हो जाएगा, आपकी ओबेसिटी कम हो जाएगी। ठीक है। आपके क्लास में कोई कुछ है ऐसे ऐसे गर्ल्स जिनको लगता है उनके बॉडी वेट ज्यादा है, वो हर 6 महीने में एक बार संघ प्रक्षालन कर लीजिए। Any sludge present in the gallbladder is also washed out and thus formation of gallstone. gallstone कभी भी नहीं होने का चांस पड़ा जाएगा। ठीक है। किसी को अगर ऐसा प्रॉब्लम्स लग रही है तो उसको भी क्लीन किया जा सकता है संघ प्रक्षालन से, कपालभाति से। किसी ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी को अगर इस तरह गोल स्टोन है तो उसको भी ठीक किया जा सकता है। तो कैसे क्लीन करता है, ये देखिए गोल स्टोन ऐसे हो जाता है, और ब्लॉकिंग द सिस्टिक डक्ट, हमारे पूरे सिस्टिक डक्ट को ब्लॉक कर देता है।
तो स्टमक है। इसमें क्या होगा कि बॉडी की जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, वो ब्लड वेसल्स एक्सेलरेशन में होता है और वहाँ पे आसपास में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा और ये इस टाइप के जो स्टोन है उसको रिमूव कर देगा ब्लड फ्लो की वजह से आउटवर्ड। किसमें चला जाएगा? जीआईटी ट्रैक्ट में चला, जीआईटी ट्रैक्ट से एनस के माध्यम से बाहर। सो बिफोर प्रैक्टिस टेक ए मेगा डोज ऑफ विटामिन डी वगैरह ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको किसी प्रकार का लीवर डिसऑर्डर है वो विटामिन डी का अच्छे से सेवन करना चाहिए। विटामिन ए और डी कहाँ स्टोर होता है? लीवर में। फॉर्मेशन लीवर भी विटामिन ए का फॉर्मेशन भी करता है, स्टोर भी करता है। ठीक है, तो जिनके आई साइट भी वीक होती है उनको अपने लीवर पे भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना है।